हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने केवल किताबों और कहानियों में सुनी होंगी। कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये सपना तो नहीं, लेकिन ऐसा सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने सुना, देखा और महसूस किया है। ये घटना एक ऐसी बच्ची की है जिसने हाल ही में अपने पापा को खो दिया। ये घटना उस परिवार की है जिसने अभी अभी अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सहारा खो दिया। आप सबको पता ही होगा कि बेटियों का जुड़ाव अक्सर पिता से ज़्यादा होता है और पिता को भी अपनी बेटी से बहुत गहरा नाता होता है। मेरा भी है और आपका भी है। हाँ, दुनिया एक्सेप्शन से खाली नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पिता का प्यार नहीं पाया और बहुत से पिता हैं जिन्होंने बच्चों का प्यार नहीं पाया। लेकिन मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं अपने परिवार या पिता के बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मुझे डांटते नहीं, मुझ पर गुस्सा नहीं करते या मुझसे प्यार नहीं करते। कभी कभी उनके बातों पर भी मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं पलट कर बोल भी देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे पछतावा भी होता है। अंदर ही अंदर एक डर भी रहता है मेरे अंदर कि कहीं पापा को कुछ हो ना जाए। रात को जब पापा सोते हैं तो मैं उन्हें उठकर देखा करती हूँ कि कहीं उनकी सांस चल रही है या नहीं। मतलब गलत मत समझिएगा, एक पिता और परिवार को खोने का डर हर किसी को होता है। खैर, अब मैं अपनी उस सच्ची घटना पर आती हूँ। ये घटना उस बच्ची की है जिसका नाम मैं नहीं बताऊँगी। आप उसे मेरी दोस्त मान लीजिए, बहन मान लीजिए या जो भी चाहें। उसने अपने पापा को ऐसे समय खो दिया जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो बच्ची भी मेरी और आपकी तरह एक एस्पिरेंट है। जब वो अपनी परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने ही वाली थी, तब उनके पापा को अचानक अटैक आया और उनको उसी टाइम डेथ हो गई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। बाद में मैंने उनके बारे में सुना। मैंने कई बार कोशिश की कि उनसे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उनसे क्या कहूं। अक्सर उनके नंबर पे मैं कॉल करती और फिर मैं खुद ही कॉल कट कर देती। नंबर मेरे पास था लेकिन बात करने का साहस नहीं जुटा पाती थी। उनका अक्सर स्टेटस लगता बर्थडे वगैरह पे, लेकिन मैं सोची हो सकता है इसी बहाने मैं अपने पापा को भूली। कोई बात नहीं, क्या ही उनको याद दिलाऊं। कुछ दिन बाद उनका फिर स्टेटस देखा, सोचा मैसेज करूं, लेकिन फिर डर गई कि कहीं मेरे बात से उनको अपने पापा की याद ना आ जाए। फिर कुछ दिन बाद हिम्मत कर मैंने उनको कॉल किया और हाल चाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, दीदी आप कैसे रह लेती हो अपने पापा के बिना। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने अपने पापा को खो दिया है। तो उन्होंने मुझसे बहुत एक अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी के आधार पर मैंने ये लिखना चाहा। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब आप किसी को बता देते हो कि यही आपकी कमज़ोरी है तो लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे गांव में कहावत है कि अगर डॉक्टर के पास जाओ तो दवा ही देगा और पंडित जी के पास जाओ तो वो पूजा ही बताएंगे। वैसे ही अगर आप अपनी कमज़ोरी बता दो लोगों को तो लोग बार बार उसी बात से आपको दुख पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे भी अपने पापा की बहुत याद आती है। ये मतलब मैं ये बात बता रही हूँ भले, लेकिन मैं उनके दुख को महसूस कर रही थी कि मानो अभी वो रो देंगी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू को छुपा लिए। लेकिन क्या करूँ, उन्होंने बोला, लेकिन क्या करूँ, अब भी मैं वही कर रही जो पहले कर रही थी, तैयारी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि वो बहुत बहादुर हैं। सोचिए, उस समय को झेलना आसान नहीं था। जब इंसान अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी बिना पिता के नहीं कर सकता, तब उन्होंने अपने पिता को खोया। लोग भी तरह तरह की बातें करते होंगे, क्योंकि गांव है ये, तो 40 मुँह 400 बातें। कोई कहता रहा होगा कि काश वे ना गए होते एग्ज़ाम दिलाने तो आज शायद ऐसा ना होता। तो कोई कहता ही होगा कि तुम्हारे लिए चले गए, तो तुम्हारी वजह से चले गए। और कुछ कहते होंगे कि तुम्हें कुछ करना अपने पापा के लिए। तो उन्हें उनके मन में भी बातें रहती होंगी कि मेरे ही वजह से पापा चले गए। और वो भी सोचती रही होंगी कि अगर पापा मेरा एग्ज़ाम दिलाने ना जाते तो आज ज़िंदा होते। लेकिन इसके बावजूद वो आज भी अपनी तैयारी कर रही हैं। फादर्स डे के दिन उन्होंने अपने पापा के साथ एक फ़ोटो लगाया था स्टेटस पे, और उसमें कैप्शन डाला था हार्ट का, और लिखा था, और एक गाना लगाया था, पापा मेरी जान। वो तस्वीर देखकर लगा कि सचमुच वो अपने पापा के बहुत करीब थे। वो उस दिन भी रोई होंगी और लोग भी रोए होंगे जिन्होंने अपने पापा को खोया हुआ, क्योंकि ऐसे दिनों पर हमें अक्सर अपनों की याद आ ही जाती है। लेकिन उन्होंने अपने आंसू सबके सामने छुपा लिए। असल में यही हाल सबका है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे गहरे जख्म छुपे होते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ,
हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे गहरे जख्म छुपे होते हैं। अगर कोई आपको कहता नहीं, बताता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। ऐसे ही हज़ारों बच्चे और परिवार रोज़ अपना सहारा खो देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि सबकी कहानी हमें सुनने को नहीं मिलती। और आखिर में पापा के लिए मेरे दिल से एक पंक्ति है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। इतने दिल से सुनाऊंगी आपकी बातें पापा, इतने दिल से सुनाऊंगी आपकी बातें पापा, कि सुनने वाले को भी आपकी तलब हो जाए। और हाँ, मैंने अपने कभी भी वीडियो में नहीं कहा है कि आप लाइक या कमेंट करें, लेकिन इस बार मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस बच्ची को अपना आशीर्वाद दीजिए और हर बच्चे को ये कहानी ज़रूर सुनाइए, ताकि वो भी अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और मैंने उसी भाव को समझते हुए और कहानी को ध्यान में रखकर आपके लिए एक कविता लिखी है, तो आप शॉर्ट्स में जाइए, वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे।